Hello students, welcome to Career Launch in Mumbai. This is your favorite mathematician Vikash. So today we are going to talk about the attempt, how to attempt the actual CAT on the D-Day. ठीक है, ये बात करेंगे, प्लस साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि भाई एग्जाम के दिन जाने से पहले क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए. So I can say that this is the only video that you should be watching before CAT. ये वीडियो देख लो और कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है. ठीक है, तो पहले मैं बताने वाला हूं कि कैट एग्जाम मैं कैसे अटेम्प्ट करने वाला हूं एक्चुअल डे पर. जैसा मैंने आपको ऑब्वियसली मैंने लाइव अपने क्यूए के मॉक में बता दिया, लाइव डीआईएलआर के मॉक में भी बता दिया था कि मैं अटेम्प्ट कैसे करता हूं, क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करता हूं. आज बताऊंगा कि मैं एक्चुअली नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करता हूं. ठीक है, क्या स्ट्रैटेजी होती है, एंड देन विल टॉक अबाउट द एग्जाम प्रिपरेशन एंड ऑल द ड्रेस कोड एंड एवरीथिंग. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. तो पहले आता है वीआरसी सेक्शन. वीआरसी सेक्शन की बात करें, सो मेरा वीआरसी सेक्शन इतना अच्छा नहीं है. ठीक है, तो मैं एक सिंपल फंडा रखता हूं कि इफ आई कैन मैनेज 3 आरसीज एंड 4 वीए क्वेश्चंस व्हिच इज मैनेजेबल इन 40 मिनट्स, 40 मिनट में मैं इतना अच्छे से मैनेज कर पाता हूं कि मैं ध्यान दे सकूं. और अगर ये करने के बाद मुझे लग रहा है कि मेरा एक्यूरेसी 75% के आसपास भी आता है. ठीक है, आई एम नॉट कंसीडरिंग 90% एक्यूरेसी, 75% की एक्यूरेसी भी आ रही है. सो आई कैन डेफिनेटली से दैट 12 प्लस 4 16 क्वेश्चंस, उसका 75% 12, यानी कि 12 36 मार्क्स मिला मुझे, -4 हो गए 32. आई कैन से समवेयर अराउंड 30 और 28 30 के आसपास स्कोर आने के चांसेस हो जाते हैं, which is a very good score. You will clear sectional cutoff for all the IIMs and all the tier 1 colleges. Plus it will be a very decent score, let's say 98 93 94% somewhere around like that. ठीक है, उससे ज्यादा ही होगा शायद. सो वीआरसी का मैंने बहुत ही सिंपल रखा है. आप क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा अटेम्प्ट करो, सीरियसली अटेम्प्ट करना, ऐसा नहीं कि तुक्का मारना है यहाँ पर. ठीक है, बट ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए. तो एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच इज पॉसिबल. ये जो है ना, आप ये कर सकते हो. ठीक है, 3 आरसी 4 वीए प्रॉपर्ली 40 मिनट में हो जाएगा. ठीक है, कंसीडरिंग दिस कैन बी डन इन 8 मिनट्स, और ये 10-10 मिनट में 3 आरसी हो जाएंगे. ठीक है, ये हो गए अपने वीआरसी की बात, जैसे मैं करने वाला हूं. अब मैं रहूंगा डीआईएलआर सेक्शन पर. मेरा फेवरेट सेक्शन है डीआईएलआर. ऑब्वियसली आई कांट से दैट इट इज माय स्ट्रेंथ, बिकॉज़ डीआईएलआर किसी का स्ट्रेंथ नहीं होता. इवन दो आई एम अ फैकल्टी ऑफ डीआईएलआर, मैं पढ़ाता हूं, मैं मेंटर हूं, बट स्टिल डीआईएलआर किसी का भी स्ट्रेंथ नहीं हो सकता. अनप्रेडिक्टेबल है. हाँ, हैबिट है, प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली इट गिव्स एन एज. तो मैं क्या करता हूं, अब इस समय नया मॉक आया है आईआईएम कलकत्ता की वेबसाइट पे, जिसमें वी कैन सी 2 क्वेश्चन वाला एक सेट है उसमें, और कुछ 6 वाले 4 वाले ऐसे हैं. तो मैं दोनों स्ट्रेटेजी बता देता हूं. अगर 2 वाला क्वेश्चन आया सेट में डीआईएलआर में, सबसे पहले करने वाला हूं मैं 2 क्वेश्चन वाला सेट. सबसे पहले 6 मार्क मैं अपने पक्के कर लूंगा. ठीक है, ये 6 मार्क मैं अपने पक्के कर लूंगा, बिकॉज ये सेट ऐसा है जो 5 से 6 मिनट में हो जाएंगे. अगर आप कर रहे हो 10 मिनट भी लग रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 6 मार्क मिल रहे हैं, 6 मार्क लेके चले जाओ. ठीक है, ये हो जाएगा. उसके बाद आई विल सर्च फॉर द इजी वंस फ्रॉम द गिवन 4 सेट्स. ठीक है, तो अगर लेट्स से 4 सेट है 5-5 के, ठीक है, तो आई विल मैनेज 2 सेट्स. कैसे भी करके 2 इजी सेट शॉर्टलिस्ट करूंगा. सेट सिलेक्शन आपको मैंने सिखाया, मेरा पिछला वीडियो जाके जरूर देखिएगा, लाइव डीआईएलआर मॉक. ठीक है, तो 2 सेट 5 क्वेश्चन वाले मैनेज कर पाएंगे. अगर ये हो गया राइट, तो मेरा 10 क्वेश्चन यहां पर बन गए, और ये 2 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बन गए, 36 मार्क्स, व्हिच इज अमेजिंग. 99.9 पार हो गया, मुझे और क्या चाहिए. राइट, देन अगर समझ लो आया 6 और 4 वाला है, 6 6 4 4 6 6 4 4, तो 2 6 वाला करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. तो व्हाट आई टारगेट इज डूइंग 1 6 एंड 1 4. या तो फिर अगर आपको लग रहा है सर बहुत ही टफ है, तो एक काम करना है, एक 2 वाला सेट, एक 4 वाला सेट. ये तो बेयर मिनिमम आप कर लो, और मुझे पता है 40 मिनट में ये हो जाएगा. अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है पूरे साल भर, तो ये डेफिनेटली मैनेजेबल है. ठीक है, 40 मिनट में ये 6 क्वेश्चंस हो गए, यानी 18 मार्क्स, व्हिच इज मोर देन 91 परसेंटाइल, एंड योर जॉब इज डन. यू हैव क्वालिफाइड फॉर द सेक्शनल डीआईएलआर कट ऑफ. ओके, तो ये रहा मेरा डीआईएलआर का अप्रोच. मैं ऐसे ही करने वाला हूं. सो मेरा टारगेट ये है कि मैं 100% एक्यूरेसी मेंटेन करूं. मैं तुक्का नहीं मारता इसमें, एक्सेप्ट फॉर टीटा क्वेश्चंस. टीटा क्वेश्चंस में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत पढ़ने का सपोज नहीं भी आ रहा है, कैलकुलेटेड गेसेस हम ले सकते हैं, नेगेटिव नहीं है, चल जाएगा. ठीक है, सो आई एम कंसीडरिंग 100% एक्यूरेसी विद ऑल द एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गई. लेट्स टॉक अबाउट क्यूए. अगेन फैंटास्टिक सेक्शन, मजा आता है करने के लिए. ठीक है, सिंपल सा स्टेप है, मैंने लाइव मॉक में भी बताया था. अपने लाइव क्यूए में क्या करता हूं मैं, सबसे पहले 5 क्वेश्चन ढूंढेंगे इजी वाले. मैं पहले वो 5 क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं 10 मिनट में.
वो 10 मिनट में 5 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं. सी देयर मे बी फ्यू क्वेश्चन जो मुझे 40 सेकंड में हो जाए, 30 सेकंड में हो जाए, राइट, बट हो सकता है कोई क्वेश्चन 1.5 मिनट या 2 मिनट ले ले. ऑन एन एवरेज मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं इसको 10 मिनट्स में कैसे भी करके कंप्लीट कर लूं. इफ आई एम एबल टू मैनेज दीज 5 क्वेश्चंस इन 10 मिनट्स, कम से कम आप तो देख लो, राइट, 40 मिनट्स में आप कम से कम देख तो लो. 10 मिनट में पहले 5 इजी क्वेश्चंस ट्राई करो, जितना हुआ हुआ. देन माय टारगेट इज टू मूव ऑन टू द मॉडरेट टाइप क्वेश्चंस, जो मैं ट्राई करता हूं कि 15 मिनट में जितने हो सके उतने करूं. 5 से 6 मिनट मैनेज कर पाता हूं, ठीक है. सो 10 क्वेश्चंस आई कैन मैनेज इजीली विद इन 30 मिनट्स. तो विद इन 30 मिनट्स मेरे 10 क्वेश्चंस हो गए. बचे 10 मिनट में मैं टफ वाले क्वेश्चंस ट्राई करता हूं. टफ वाले क्वेश्चंस में समटाइम्स आई मैनेज 3 to 4 क्वेश्चंस, समटाइम्स आई मैनेज 2. सो कैट 23 स्लॉट 3 वो बहुत ही टफ था. सो उसमें थोड़ा सा आई वाज एबल टू मैनेज ओनली 13 क्वेश्चंस ओवरऑल. आई होप दिस ईयर, ऑब्वियसली अभी थोड़ा सा झटका मिला है मुझे भी, तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं कम से कम 15 ओवरऑल क्वेश्चंस में कर पाऊं विद 100% एक्यूरेसी. ठीक है, देखिए मैं भी बीइंग अ मेंटर 22 क्वेश्चंस का टारगेट नहीं रखा हूं. मुझे रियलिस्टिक रखना है अपने आप को. लालच में जाऊंगा नेगेटिव हो सकता है. नेगेटिव नहीं करना है आपको. 5 इजी आने वाले हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूं. आप 5 करते हो, 15 मिलता है, 90 परसेंटाइल होता है. दिस इज वॉट यू नीड टू फॉलो. 100% एक्यूरेसी ये होना ही चाहिए. आप मैथ में नहीं बोल सकते सर मैंने 10 क्वेश्चन किया विद 60% एक्यूरेसी. डजंट मेक सेंस, राइट, डजंट मेक सेंस. 100% एक्यूरेसी. आपको आया आंसर मार्क करो, नहीं आ रहा है आजू बाजू का आंसर, अप्रोक्सीमेटली आंसर नहीं मार्क करना है. आई होप दैट इज क्लियर. ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद क्वांट. तो ओवरऑल जो है अपना मेरा टारगेट रहेगा कि समवेयर अराउंड, लेट्स से अगर स्कोर्स की बात करें, आई एम बीइंग वेरी रीजनेबल ओवर हियर. इंग्लिश में मैं कुछ तो 28 प्लस का स्कोर टारगेट करूंगा इस बार भी, राइट. एवरी ईयर मेरा सेम स्टोरी होता ही है. डीएलआर में आई एम बीइंग वेरी मॉडेस्ट ओवर हियर. सपोज एकदम खराब दिन गया मेरा, सो आई विल मैनेज लेट्स से 30 और 31 समथिंग, बट मैं एकदम मिनिमम पकड़ रहा हूँ 30. ये मेरा टारगेट रहेगा. क्वांट में दिस टाइम आई वुड ट्राई 45 प्लस, सो दिस विल बी माय टारगेट. ठीक है, एंड आई थिंक दिस स्कोर. सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हु आर वेरी गुड, जिन्होंने पूरे साल भर प्रैक्टिस की है, मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जो इससे ज्यादा लेकर आते हैं कंसिस्टेंटली. ठीक है, जिन्होंने स्टार्ट थोड़ा लो से किया था लेकिन आज इतना आगे आ गए कि दे आर स्कोरिंग मोर देन दिस. ठीक है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट. Okay, so this is 43729, 9 and 13, which is 103. तो ये आपके अप्रोक्सीमेटली 103 मार्क्स आते हैं. आपकी नैया पार होगी, सारे आयाम्स आपको कॉल कर लेंगे. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डॉक्यूमेंट्स दैट वी नीड टू टेक, ड्रेस कोड एंड ऑल दैट स्टफ जो अपने को चाहिए. ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू दैट थिंग. एक्यूरेसी, अगेन फाइनल टिप तो यही रहेगा मेरा. एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुक्का नहीं मारना है. एमसीक्यू में तुक्का नहीं मारना है. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट गिव अप करने आना चाहिए, मैं हमेशा बोलते आया हूं. ओके, एग्जाम जाने के पहले सबसे पहले याद रखना, आपका जो स्लॉट है, स्लॉट जब से शुरू होगा, फॉर एग्जांपल स्लॉट 1 है 8:30, आपको ट्राई करना है कि 7 o'clock आप सेंटर के पास, सेंटर में पहुंच जाएं. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. देयर हैव बीन केसेस इन द पास्ट जहां पर मेरे स्टूडेंट्स, कुछ एक आध स्टूडेंट इतने कॉकी हो गए थे, इतने ओवर स्मार्ट हो गए थे कि भाई आराम से जाएंगे, सेंटर पहुंच जाएंगे, क्योंकि कैलकुलेट करके रखा था दैट द बस इज गोइंग टू अराइव एट दिस एंड डिपार्ट एट दिस एंड ब्ला ब्ला ब्ला. ऐसा कुछ होता नहीं उस दिन. अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वी आर गोइंग टू मिस द एग्जाम. नहीं होना चाहिए. टाइम पे जाएंगे. एडमिट कार्ड चाहिए A4 पेज पे. ठीक है, कोई भी एक आईडी कार्ड लेके जाइए. पैन, आधार इज ऑब्वियसली प्रेफर्ड, क्योंकि आधार में आपका एड्रेस होता है तो ज्यादा इजी हो जाता है वो ये करना. ठीक है, देन ऑब्वियसली 2 photos प्रेफरेबली मैचिंग द फोटो विच यू हैव इन द एडमिट कार्ड. आपने जब फॉर्म भरते समय फोटो डाला है, वही फोटो आपको होना चाहिए प्रेफरेबली. ठीक है, नहीं है तो कोई बात ऐसी है नहीं, बट प्रेफरेबली वो लोग भी वहां पर बोलेंगे लेकर जाइए. हो सके तो चिपका कर लेके जाइए, पेस्ट करके लेके जाइए, या हो सके तो वहां जाके चिपकाइए. कोई बात नहीं, वहां पे ग्लू मिलता है जनरली, बट स्टिल रिस्क नहीं लेना, चिपका के जाएंगे ज्यादा बेटर. ठीक है, एज आई सेड, गेट क्लोज होना तो बहुत दूर की बात है सर. आपको गेट ओपन करने के टाइम पहुंचना चाहिए. 8:30 का एग्जाम है, मैं 7 बजे में पहुंच जाऊंगा वहां पर, सबसे पहला बंदा वहां पर रहूंगा. वॉचमैन को मुझे भगाना पड़ेगा कि सर थोड़ा बाद में आओ, अभी तो टाइम नहीं हुआ है. ऐसा होना चाहिए. ठीक है, देन एज आई सेड, आपको पहले से पता होना है कहां जाना है, कैसे जाना है. ठीक है ना, ये आपको करके रखना पड़ेगा. खुद का रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी है. ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. हाँ, लेट्स टॉक अबाउट प्रोहिबिटेड आइटम्स. मेरा फेवरेट पार्ट है. सो वाटर बॉटल्स विद, ये जो प्रोहिबिटेड है ना, वाटर बॉटल्स अलाउड नहीं है अगर उसमें लेबल लगे हो तो लेबल वाले वाटर बॉटल्स नहीं अलाउड है उसमें.
कभी भी याद रखो, प्लेन ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल है तो शायद ले जाने दें, ठीक है। पेन अलाउड नहीं है, वॉच अलाउड नहीं है, ना ही एनालॉग ना ही डिजिटल। ज्वेलरी अलाउड नहीं है, किसी भी टाइप की ज्वेलरी, मेटल, गोल्ड, सिल्वर, नथिंग इज अलाउड, ओके। बेल्ट तक अलाउड नहीं है, निकलवा देते हैं। अगर आप लकी हो किसी सेंटर में निकल लिए, बट आई सजेस्ट एक ऐसा पैंट पहन के जाओ, ऐसा ट्राउजर पहन के जाओ, दिस इज फॉर गाइज, जहां पर बेल्ट न लगता हो, सीधा स्ट्रेट फिट एकदम आराम से हो जाए विदाउट बेल्ट, ठीक है। ऐसा प्रेफर करेंगे हम। टी शर्ट्स एकदम जनरल अच्छे, थोड़े से मोटे टी शर्ट प्रेफर करना, क्योंकि ठंडी बहुत होगी अंदर, आई बिलीव ठंडी होगी, बिकॉज एयर कंडीशनिंग काफी फुल होता है उसमें, ठीक है। दैट्स व्हाई आई हैव सेड वेदर चेक कर लेना, एयर कंडीशन हॉल होगा, एयर कंडीशन रूम होगा अपना, तो टी शर्ट थोड़ा मोटा पहन के जाना। जिप हुडी नहीं चलता है, ठीक है, नहीं चलता है, अवॉइड करें उसको, राइट। देन शूज भी यार, वो लोग शूज भी निकलवा लेते हैं, सो ऑब्वियसली शूज मत पहन के जाइए। एक दिन की बात है, आप अपना नॉर्मल स्लीपर्स में एकदम जैसे घर में सो के उठते हैं ना, वैसे ही चले जाओ, चलेगा, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। पैजामा टी शर्ट पहन के निकल लो एग्जाम देने, ठीक है। सिर्फ अपने आई कार्ड्स और ये लेके जाओ, पैसे कैश लेकर चले जाओ। वॉलेट अंदर अलाउड नहीं है, आपको कैश में सिर्फ रुपीज अलाउ हो सकता है, कॉइन्स भी अलाउ नहीं करते। तो मुझे जहां तक याद है, मेरे तो कॉइन्स भी कुछ थे, वो भी निकलवा लिए थे, रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऑब्वियसली मोबाइल फोन आर स्विच ऑफ एंड इट शुड बी केप्ट इन योर बैग और एनीवेयर, तो बैग लेकर जाना जरूर, ताकि आप कहीं पे रख सको, किसी और के बैग में डालने की जरूरत न पड़े, ध्यान रखना, ठीक है। देन अब एक्चुअल एग्जाम में जब कैच चालू है ना, आपको ब्रेक नहीं देंगे वो। अगर आपको ब्रेक चाहिए तो आई थिंक दैट विल हैपन ओनली एट द कॉस्ट ऑफ योर टाइमिंग्स। मतलब आप एग्जाम दे रहे हो, लेट्स से डीआईएलआर अटेम्प्ट कर रहे हो और आपको जाना है लू, आपका टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज टाइमर वो लोग स्टॉप नहीं करने वाले, पॉज नहीं करने वाले आपके, ठीक है। इसलिए एग्जाम में जाने के पहले उधर ही एग्जाम रूम के बाजू में आप वॉशरूम में जाकर आइए, बिकॉज वो एग्जाम 2 घंटे का है, 2 घंटे में आपको 1 सेकंड का भी मौका मिलने वाला नहीं है। आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है। और ट्राई करें कि आप यहाँ पे ताकाछाकी ना करें, वैसे भी क्यूबिकल टाइप होता है, यू कांट पीप इन अदर्स कंप्यूटर, बट अगर आप देखना भी जाएंगे कुछ दिखेगा नहीं, दिख भी गया तो सुपरवाइजर देख रहा होगा, और दिख भी गया तो क्या कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन भी कभी कभी शफल्ड होते हैं, राइट, तो वो भी क्या कर लोगे, राइट। और ये भी क्या कर भरोसा है कि मेरे बाजू में जो बैठा है वो स्मार्ट है, हो सकता है वो मेरे जैसे ही हो, उसको भी नहीं आ रहा हो, मुझे भी नहीं आ रहा हो, सो ट्राई नॉट टू डू ऑल दी स्टफ, बिकॉज वो बहुत गंदा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है उसका, ठीक है। 5 साल तक बैन लगा जा सकता है, आप कैट नहीं दे पाओगे, ऑलराइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे स्टेप्स, आई होप आपने अच्छे से नोट कर लिए हो। मैंने अपना स्ट्रैटेजी भी बता दिया है आपको कि कैसे मैं पेपर अटेम्प्ट करने वाला हूं, क्या मेरा टारगेट है। अभी भी बोल रहा हूं, जाकर मेरा लाइव क्यूए एंड लाइव डीआईएलआर मॉक्स देख लो, बहुत काम आएगा, अभी भी वक्त है, यू हैव 1.5 days, ठीक है, आप जाके देखिए जरूर, ऑलराइट। एंड ऑब्वियसली सिंस यू हैव लाइक्ड मी, thank you so much. Do not forget to subscribe us because we are going to come up with lot of new content, ठीक है। एंड मैट के लिए भी करना है मुझे, स्नैप के लिए भी करना है, अपकमिंग जैट के लिए भी करूंगा, काफी सारे एग्जाम्स है, ठीक है। सो आई होप आई वाज ऑफ हेल्प, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून।